मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करें, हो सकता है आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना हो, लेकिन जब मैं यूट्यूब पर गई तो कि देखूं कि लोग क्या पसंद करते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं और उनको इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो जो मैंने वीडियोस देखी उसमें कुछ बातें थी वो मेरी समझ में नहीं आई। हाँ, मैं बात करी तुख्मे बालंगा या चिया सीड। चिया सीड इसी की फैमिली है, मगर थोड़ी सी क्योंकि वो टाइगर उसमें चीज़ वाइट कलर का उसमें चीज़ें होती हैं तो वो अफजल है। जैसे गुलाब बहुत सारे होते हैं लेकिन देसी गुलाब की बात ही अलग होती है, मगर हमारे एशिया में चिया सीड्स की जगह हम तुख्मे बालंगा इस्तेमाल करते हैं। उसके भी वही बेनिफिट्स है, मोर और लेस वही बेनिफिट्स है। दूसरा, हम तुख्मे रेहान या तुलसी या बेज़ल के इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आप लोग को दोनों को सिर्फ पहले आपको बता दूं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। ये देखें, ये है चिया सीड्स, ये है तुख्मे रेहान। तुख्मे रेहान बहुत पतला, अगर मुझे कैमरा कैप्चर कर रहा है, तुख्मे बालंगा इसे कहते हैं, चिया सीड की फैमिली है, तुख्मे रेहान। सही है। तुख्मे रेहान जो है वो दिल के, बेटा आपने कर लिया ना सही तरीके से, सही है। और ये क्या है, तुख्मे रेहान यानी तुलसी के बीज भी उतने ही फायदेमंद है। पुराने ज़मानों में इसे कहा जाता था कि ये जंगजू लोगों की, जो जंगों पे जाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उनकी ये ग़िज़ा है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी में इसे नहीं खाना चाहिए। भाई क्यों नहीं खाना चाहिए? प्रेग्नेंट औरतों को भी इसको खाना चाहिए, लेकिन कौन प्रेगनेंसी में नहीं खाएगा? कौन सी ख़वातीन जो है नहीं खाएंगी? जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है और जिनको शुगर लो रहती है। ये रेयर होते हैं जिनकी शुगर भी लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन का लो रहता है प्रेगनेंसी में, लेकिन जो है शुगर लेवल जो है रेज्ड होता है। जिनको सीरम इंसुलिन रेज्ड होता है तो उनके लिए तो बेहतरीन है, मगर ये उनके लिए नहीं है जिनका ब्लड प्रेशर भी लो रहता है और शुगर भी लो रहता है। प्रेगनेंसी में बात करी तो वो लोग नहीं ले सकते। अब इसकी कितनी मिकदार लेनी चाहिए? इसकी मिकदार लेनी चाहिए 1 से 2 टीस्पून बस। और इसमें क्या क्या है? सबसे पहले तो ये बेहतरीन ग़िज़ा है मेरे वेजिटेरियन बहन भाइयों के लिए जो गोश्त नहीं खाते, क्योंकि इसमें गोश्त के नैमुल बदल इसमें बी कॉम्प्लेक्स की पूरी रेंज है, कैल्शियम की रेंज है, इसमें ओमेगा 3 है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, ये नेमत बड़े सग़ीर में हर जगह आराम से मौजूद है। आपको चाहे तुलसी के बीज मिलें, चाहे तुख्मे बालंगा मिलें, ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सब लोग जो है ना इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसके लिए? मोटापे के लिए। तो मोटापे के लिए आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? चाहे आप तुख्मे बालंगा रात को भिगो लें, चाहे आप तुलसी के बीज रात को भिगो लें, ठीक है। मैंने दोनों के बेनिफिट्स इतने ही देखे। मैंने आपको कहा था 2 टीस्पून से ज़्यादा नहीं, देखे इसका एक भर के मैंने डाला। अब मैं इसमें एक और अमेजिंग चीज़ करूँगी जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्या है? जैतून का तेल। जैतून का तेल भी आपको पता है हार्ट के लिए कितना अच्छा है, ठीक है। तो इसको मैं मिक्स करूँगी जैतून के तेल से। मैं भर के डालूँगी 1 चम्मच जैतून का तेल, ठीक है। जब मैंने इन दोनों को डाला, मिक्स किया, सही है। और आपको पता है ये आप आसानी से मिक्सिंग होने वाली चीज़ तो है नहीं, मगर आपने इसी तरह इसको सुबह खाली पेट उतारना है। हम क्या करते हैं, पहले 1 गिलास पानी लेते हैं, उसको पीते हैं हाइड्रेट करने के लिए अपनी बॉडी को। 1 गिलास आपने पानी पिया ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट हो जाए, और फिर आपकी बॉडी तैयार है कि ऐसी चीज़ के लिए जो आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। क्या है वो? जैतून का तेल प्लस क्या? तुख्मे बालंगा के बीज, सही है। इनको मिक्स करके आपने खा लेना है। इसमें पानी नहीं डालना, वरना मैं भी डाल देती। ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो क्योंकि खाना खाया हुआ है
मुश्किल है आपको बताने के लिए। चिया सीड को कभी भी ग्राइंड नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं, शरबत बनाते हैं, चीज़ें डाल देते हैं, चाहे तुख्मे बालंगा हो, चाहे चिया सीड्स हो, चाहे तुख्मे रेहान हो, इसको आपने ग्राइंड किया ना तो आप यकीन करें बजाय फ़ायदे के नुकसान उठाएंगे। तो इसको ग्राइंड नहीं करना, एक और चीज़ नहीं करना चाहिए, इसको गर्म नहीं करना चाहिए। अगर गर्म भी किया तो भी ये जो है आपके जो बेनिफिट्स हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। इसको आपने पानी में भी डालना है, आप पानी में डालें, रात भर भी रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो फूल जाता है। लेकिन रात भर रखने से जो फुलावट इसमें आती है उससे ये आपको पूरा बेनिफिट्स देता है। मैंने आपको बताया कि ये वेजिटेरियन के लिए बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। ये वॉरियर्स जिनको ताकत चाहिए उनके लिए, पुराने ज़मानों में वॉरियर्स इस्तेमाल करते, जंगजू लोग इस्तेमाल करते थे। आजकल के ज़माने में हम इतना केमिकल खाते हैं कि हमें तुख्मे रेहान, तुख्मे बालंगा, चिया सीड्स की ज़रूरत है। बच्चों को भी दें, 1/4 टीस्पून से स्टार्ट कराएं। मुकम्मल ग़िज़ा है, मुकम्मल ग़िज़ा है और इसको मैजिकल फूड कहा जाता है। सही है, तो ये आपका मल्टी विटामिन है। जो चाहते हैं आंखें रोशन हो, जो चाहते हैं बाल अच्छे हो, जो चाहते हैं नाखून अच्छे हो, तो आपको क्या खाना है, जिस तरह आपको बताया वैसे आप अपनी ग्रेन्स में डाल के खाएं। मोटापे की तो मैंने आपको बता दिया, दूध में बच्चों को दूध देते तो उसमें भी आप चिया सीड्स डाल के दे सकते हैं। अब ये क्या करेगा, इसके बाद आपने जो है, अच्छा सहरी चल रही है तो आप सहरी में पहले उठ के पानी पिया आपने, उसके बाद आपने ये खा लिया। दिल के लिए बेहतरीन, हाजमे के लिए बेहतरीन, कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतरीन, आँखों के लिए बेहतरीन, हड्डियों के लिए बेहतरीन, सबसे बढ़कर आपके बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतरीन, गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतरीन। इनकी कॉम्बिनेशन से जो थोड़ा सा चिया सीड के साइड इफ़ेक्ट्स है ना, जो इसके बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन टीजी कभी कभी प्रेगनेंसी में ट्राइग्लिसराइड को बढ़ावा दे सकता है। और एक और चीज़ हो सकती है कि प्रेग्नेंट वुमेन अगर इसको लेंगी तो उनका जो है गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इस तरह करके आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में मैं ये कहूँगी कि हर प्रेगनेंसी दूसरी प्रेगनेंसी से अलग होती है। एक प्रेगनेंसी बहुत इजी होती है, दूसरी प्रेगनेंसी बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो पहले आस्क योर डॉक्टर। अपनी सारी चीज़ों के साथ अगर आप कॉन्स्टिपेट हैं तो आपने खाली पेट नहीं लेना है। प्रेग्नेंट ख़वातीन इसको खाली पेट नहीं लेंगी, फिर आपने इसको लेना है असर के वक्त, यानी कि शाम 4 बजे आप लें, जब आपके पेट में थोड़ा खाना हो थोड़ा ना हो। लेकिन उसके अलावा जो अपनी सेहत के लिए चिया सीड्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, उसके बेनिफिट्स ऐसे उठाना चाहता है कि उनका मोटापा भी ख़त्म हो। सबसे बड़ी बात, जब इसमें जैतून का तेल मिक्स हो जाएगा तो बेली फैट के लिए बहुत अच्छी चीज़ बन जाएगी। तो कीजिएगा। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि तुख्मे बालंगा का इस्तेमाल नाश्ते में बहुत अच्छा होता है। तो आप कोई सीरियल खा रहे हो, दूध पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें जो चिया सीड्स या मतलब कि तुख्मे बालंगा या तुलसी, यानी तुलसी तुख्मे रेहान, ये मिक्स कर सकते हैं। दोनों को मिक्स करके रख लें या दोनों को अलग अलग रख लें, तो आपकी मर्जी है, जो आप इस्तेमाल करें। इनके बेनिफिट्स मोर और लेस एक जैसे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आएगी और आपको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मैं क्या कहूँ, मुझे पता है आप लोग करते हैं, आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आप लोग कभी शिकवा करते हैं, कभी गिला करते हैं, कभी कहते हैं कि हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, कभी कहते हैं आप व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देती। व्हाट्सएप पे मैं उन लोगों का जवाब नहीं देती जो इर्रेलेवेंट सवाल करते हैं, वरना जिनको मेरी ज़रूरत होती है तो मैं उनको ज़रूर जवाब देती हूँ। आप लोग जानते हैं ना, जवाब देती हूँ ना। ब्यूटी रिलेटेड आप लोग चीज़ें पूछते हैं तो सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पर डाली हुई होती। इसके साथ अगर आपको हमारी कोई भी चीज़ चाहिए हो, जो हमारी नेचुरलाइज की चीज़ें चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पर और हमारी वेबसाइट चलती है उस पर आप जो है हमें ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।
मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।